शुक्रिया अनामिका और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड मामले से जुड़ी मिल रही है। आफ्ताब एक बार फिर से एफएसएल लैब पहुंचा है। आफ्ताब का आज एक बार फिर से होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। आपको बता दें कल 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे और बड़ी जानकारी ये कि एफएसएल लैब एक बार फिर से आफ्ताब को लाया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया एफएसएल। थोड़ी देर में शुरू होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। 8 घंटे तक कल हुआ था पॉलीग्राफ टेस्ट। लगातार कई सेशंस हो चुके हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के और आज एक बार फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच एफएसएल लैब आफ्ताब को लाया गया है। तो पिछले कई दिनों से लगातार आफ्ताब से पूछताछ का सिलसिला भी जारी है और कई बार इसके पहले भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, लेकिन ये भी बातें सामने आई कि आफ्ताब को फीवर है या उसकी तबीयत नहीं ठीक है, ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ही नार्को टेस्ट होगा और अभी आशंका जताई जा रही है कि 5 दिसंबर को यानी कि अगले महीने की शुरुआत में ही उसका नार्को टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आफ्ताब पहुंच चुका है और कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। बता दें आपको कि कल ये जानकारी भी मिली थी, तस्वीर भी सामने आई थी कि कुछ नाराज लोगों ने उसकी वैन पर हमला भी किया था, इस वजह से कड़ी सुरक्षा कर दी गई। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपेश इस वक्त एफएसएल लैब के बाहर ही मौजूद है जहां पर आफ्ताब को लाया गया है। दीपेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहां से क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है, क्या लैब के अंदर ले जाया गया उसको? और बड़ा सवाल ये बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों इतने सेशंस करने पड़ रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के? देखिए गायत्री और अनामिका, दरअसल तिहाड़ जेल से 3rd बटालियन की टीम आफ्ताब को एफएसएल लेकर पहुंच चुकी है। थोड़ी देर उसे वैन में बैठाया गया और फिर वैन से निकालकर अब उसे लेबोरेटरी में अंदर ले जाया गया है। लेकिन अभी डॉक्टर्स की टीमों के आने का सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर्स यहां पर पहुंच रखे हैं और डॉक्टर्स के पहुंचने के बाद तब तक उसे थोड़ी देर रिलैक्स कराया जाएगा। उसका बीपी चेक होगा, नॉर्मल चेकअप्स उसके होंगे, उसे अगर पानी वानी पिलाना है पानी पिलाया जाएगा, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। जब वो उस टेस्ट के लिए लगभग फिजिकली तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो टेस्ट उसकी शुरुआत होगी। कल भी कुछ इसी तरह का मामला देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सवाल आपने किया गायत्री कि आखिर बार बार पॉलीग्राफी टेस्ट के सेशंस की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि आफ्ताब लगातार पॉलीग्राफी टेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे अब डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि एक के बाद एक सिटिंग्स की आवश्यकता पड़ रही है। कल लगभग ये तय माना जा रहा था कि इस सिटिंग के बाद पॉलीग्राफी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर नार्को टेस्ट की तैयारी होगी। लेकिन कल भी यही हुआ कि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। कई सवालों के जवाब के दौरान वो खांस गया, जिसकी वजह से जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो प्रभावित हुआ और यही कारण है कि आज एक बार फिर एक और सिटिंग की आवश्यकता नजर आ रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगातार 2 सिटिंग्स हुई। तीसरी सिटिंग जब थी तो उस दौरान उसने बुखार का बहाना करके वो नहीं हो पाई। फिर कल एक और सिटिंग हुई और आज अब एक और महत्वपूर्ण सिटिंग इसे माना जा रहा है और आज फिर ये संभावनाएं हैं कि आज जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और आज अगर ये पॉलीग्राफी टेस्ट कंप्लीट होता है तो जो रिपोर्ट इसकी आएगी उसका एनालिसिस होगा और एनालिसिस के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ नार्को टेस्ट की आवश्यकता है तो फिर उसके लिए 5 तारीख तय की गई है। 5 तारीख दरअसल सोमवार है और अंबेडकर हॉस्पिटल का अगर जिक्र किया जाए तो फिर एकमात्र अंबेडकर दीपेश वापस लौटेंगे आपके पास और आफ्ताब पहुंच चुका है। थोड़ी देर में एक बार फिर से उसका पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू होगा और आगे की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन लगातार सवाल यही है कि लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट जो हो रहा है उसमें क्या आफ्ताब सच्चाई छिपा रहा है, क्योंकि पुलिस का तो यही कहना है कि आधे अधूरे जवाब सामने आ रहे हैं। 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब लगातार जब जो कई बार पूछताछ हुई है। ओवरऑल अगर घंटों की बात करें तो 28 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान हुई है, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिला है अभी तक। श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े कर आफ्ताब बेफिक्र था। उसे पूरा भरोसा था कि वो पुलिस कानून सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा के कत्ल के 6 महीने बाद तक आजादी की सांस लेने वाला आफ्ताब अब सलाखों के पीछे है। तिहाड़ जेल में उसके गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा है। देश को हिला देने वाले इस कत्ल को अंजाम देने वाला आफ्ताब 3 दिनों तक पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करने के बाद जेल पहुंचा है। हालांकि उसे अभी भी बार बार पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। आज 5वीं बार पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। अब सवाल यह है कि बार बार पॉलीग्राफ क्यों? दरअसल आफ्ताब बहुत शातिर तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना कर रहा है।
अभी तक पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब न देकर वह पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब से सच उगलवाने के लिए जांच टीमें कई अहम सवाल घुमा फिरा कर पूछ रही हैं, लेकिन आफताब भी उतना ही शातिर है। सूत्रों के माने तो आफताब कई सवालों पर चुप रहता है, कई सवाल टाल जाता है, कई सवालों के आधे अधूरे जवाब देता है और कई सवालों पर मुस्कुरा देता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में अब तक पूछे गए अहम सवालों की बात करें तो श्रद्धा के शव के टुकड़े करने का फैसला क्यों किया, शव के टुकड़ों को इस तरफ फेंकने का फैसला क्यों, शव के टुकड़े करने के लिए कितने हथियारों का इस्तेमाल किया, श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कहां-कहां फेंके। ये तमाम वो सवाल हैं जो घुमा फिरा कर बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब अभी तक साफ साफ नहीं मिला है। यही नहीं, अभी पुलिस को इस वारदात से जुड़े कुछ बड़े सबूत इकट्ठा करने भी बाकी हैं। आफताब पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को अभी कई सबूत तलाशने होंगे। जिन सबूतों से पुलिस को सबसे बड़ी मदद मिल सकती थी वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। फिलहाल पुलिस को जिन सुरागों की तलाश है उनमें श्रद्धा का सिर, बॉडी के सारे टुकड़े और इनकी डीएनए रिपोर्ट, श्रद्धा के कपड़े जो कत्ल के वक्त पहने गए थे और श्रद्धा का मोबाइल। यानी ना तो अभी सभी सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, न ही पॉलीग्राफ टेस्ट में सभी सवालों के जवाब अभी मिले हैं। लिहाजा पॉलीग्राफ टेस्ट की पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। यही वजह है कि आफताब को बार बार पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। पॉलीग्राफ के बाद आफताब का नार्को टेस्ट भी होना है, जिसकी इजाजत पहले ही मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुंबई से अंजलि भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अंजलि, हथियार बरामद कर लिया गया, श्रद्धा की अंगूठी और भी कई सारे सबूत पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन फोन तक क्या पुलिस पहुंच पाई है, जिस फोन को लेकर लगातार समंदर में खाक छान रही थी पुलिस? बिल्कुल, देखिए अभी सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर पुलिस के हाथ लगा है आफताब के फोन को लेकर, क्योंकि लगातार 2 दिन तक जांच पड़ताल चली और ये बताया गया पुलिस की ओर से कि वहां पर नीचे थोड़ा करंट आ रहा है, यानी कि जो दलदल है नीचे उसके और ज्यादा गहराई तक गोताखोर नहीं जा सकते। लेकिन अभी पुलिस की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है फोन को लेकर। और दूसरी बात की जाए श्रद्धा के फोन की, तो श्रद्धा का फोन अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। और जहां कल का आपको बता देते हैं कि कल जहां श्रद्धा के पिता का बयान दर्ज हुआ है, उन्होंने आफताब के माता पिता पर एक बार फिर से शक जताते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं जरूर आफताब के माता पिता का इसमें पूरा हाथ है, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था तमाम रिपोर्ट्स में। क्योंकि जो आफताब और लगातार चुनौतियां अंजलि और दीपेश पुलिस के सामने बढ़ती जा रही हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई गई हो तब भी, और दिल्ली में जांच हो रही है तब भी पूछताछ में अभी तक कोई अहम सबूत हाथ नहीं लग पाए हैं। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब देखते हैं 2 मिनट में भारत।